Good morning, students. Hope you are all fine. Today we will talk about chapter from EVS, that is a treat for mosquito. A treat. ट्रीट जैसा कि आपको पता ही है, ट्रीट होता है जैसे किसी को हम पार्टी देते हैं. हम वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. हम लोग अपने तरीके से पार्टी जैसे हम ट्रीट देते हैं किसी को. समोसे खाओ, पेस्ट्री खाओ, केक खाओ. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉस्किटोज की. अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो यानी कि मच्छरों की दावत. तो अब मच्छरों की दावत क्या होगी? मच्छरों की दावत तो जाहिर सी बात है ह्यूमन ब्लड होगा ना, यानी कि इंसान का खून. तो इंसान का खून ही उनके लिए सबसे बड़ी दावत होगी. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके कुछ इस लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी. तो लेट अस स्टार्ट. In this chapter, you know about the deadly disease, malaria, and help the importance of hygiene in and around as well as a precautionary measure to be followed. सबसे पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपना घर हो, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, वो हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है. अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो कोई भी जो भी मतलब कि बीमारी होगी वो ना हमारे घर तक आएगी और ना ही हम तक लगेगी. ठीक है. तो इसका सबसे पहला मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी इस लेसन का. ट्रीट फॉर मॉस्किटो का सबसे पहला मेन पॉइंट आता है मलेरिया. मलेरिया. अब मलेरिया क्या होता है? मलेरिया का मतलब होता है अ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट. बाइट होती है काटना. डिजीज बीमारी, स्प्रेड फैलती. एक ऐसी बीमारी जो मच्छर के काटने से फैलती है और उसे हम कहते हैं मलेरिया. अब स्टूडेंट्स, आपको पता ही है मतलब कि जो मॉस्किटो है, मच्छर है, ये हम इंसानों का खून चूसता है. ठीक है. खून चूसता है. उसके बाद क्या होता है, खून चूसने के बाद कई बार क्या हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है. ठीक है. लेकिन सभी मच्छर जो होते हैं उनसे मलेरिया नहीं फैलता है. कुछ ऐसी मतलब कि इनमें होती है वैरायटी क्या होती है, जो फीमेल होती है ना, फीमेल मॉस्किटो, जिनको हम कहते हैं एनोफिलाइज. ठीक है. इसके काटने से ही मलेरिया होता है. और इसका पता हमें चलता है जब 10-12 दिन हो जाते हैं ना मतलब कि मच्छर को काटे हुए. जब ये फीमेल मॉस्किटो काटती है किसी ह्यूमन बींग को, तो 10-12 डेज के बाद जो है इसका मतलब कि इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कि फीवर होता है, स्टोमच पेन होती है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है. यानी कि फीवर हो गया, बुखार, स्टोमक, पेट दर्द, उल्टी और सर दर्द होना शुरू हो जाता है. और ये फीवर वैसा फीवर नहीं होता है. ये फीवर होता है शिवरिंग वाला फीवर, यानी कि जिसे कहते हैं कंपकंपी बुखार. मतलब कि कांप के बुखार आता है हमें. तो हमें फिर फटाफट से क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए. और फिर हमें पता चल जाता है कि हमें क्या है, मलेरिया हुआ है कि क्या हुआ है. लेकिन ये इसके सिम्टम्स है. मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ इस मलेरिया के. तो हमें मतलब कि मॉस्किटो के से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? सबसे पहला हमें करना चाहिए यूज़ मॉस्किटो नेट. हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं जाली. कवर स्किन विद लॉन्ग स्लीव्स. हमें मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए. यूज़ इंसेक्ट्स रिपेलेंट होता है, क्रीम लगाना. आजकल बाजार से मिलती है जो मतलब कि मच्छर लगाने वाली क्रीम होती है, जिससे कि मच्छर नहीं काटता है. क्लीन और डिस्पोज ऑफ कंटेनर दैट कैन होल्ड वाटर. और बेटा, हमें कहीं पर भी पानी जहाँ स्टोर होता है हमें ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है, बहुत सारा मच्छर जो होता है वो फैल जाता है. और मच्छर फैलेगा तो जाहिर सी बात है मलेरिया होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है एनीमिया. अब एनीमिया का मतलब सॉरी मैं आगे बताती हूँ. एनीमिया अ डिजीज इन विच द होमोग्लोबिन इन ब्लड ड्रॉप्स. एनीमिया का मतलब होता है अ डिजीज, एक ऐसी बीमारी, ये भी एक बीमारी होती है जिससे हमारा HB यानी कि हमारा खून जो है वो उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है. सबसे पहले एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, जिसे कहते हैं आयरन की कमी, लैक ऑफ आयरन, मतलब कि खून की कमी. तो डॉक्टर अगर हमें मतलब इसकी एनीमिया की कमी होगी तो उसका पूरा करने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैगरी, गुड़ खाना चाहिए, आंवला जूस, और टाइम टू टाइम हमें मेडिसिन भी खानी चाहिए इससे. जो एनीमिया होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनीमिया उनको होता है जिनकी बॉडी के अंदर HB जो है वो बहुत कम हो जाता है. ठीक है. इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमें अच्छा खाना चाहिए जिसमें आयरन हो, फुल ऑफ आयरन हो. तो ग्रीन वेजिटेबल हमें खानी चाहिए और आंवला खाना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, जैगरी.
और मतलब कि वही जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट्स आता है हमारा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता है हमारा खून, जिसे कहते हैं हेमोग्लोबिन, HB जिसे कहते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड ड्यू टू विच द ब्लड अपीयर्स रेड, मतलब कि ब्लड का एक मिक्सचर जिसे कहते हैं, ब्लड का मिक्सचर ऑफ ब्लड जो कि रेड दिखाई देता है, हमारा होता है ना HB रेड होता है। और इसका मेन काम हमारा मतलब मेन इसका जो वर्क है वो क्या होता है, इसका मेन काम होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन तक जाना, और फिर ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑक्सीजन जो है लंग्स तक आता है, ठीक है। और इससे क्या होता है हमारा HB का, ये हमारा पूरा HB का काम करता है, CO2 प्लस O2 क्या ये पूरा हमारा जो है HB का काम करता है। और HB जो होती है मेल पर्सन में, यानी कि मेल होता है लड़का और फीमेल होती है लड़की। जो मेल पर्सन में कम से कम HB जो होता है वो 50 ग्राम होना चाहिए, 15 ग्राम, और फीमेल में होना चाहिए 13.6। क्या कहा मैंने, मेल में होना चाहिए 15 ग्राम, फीमेल में होना चाहिए 13.6 ग्राम। नेक्स्ट आता है आना। आना बेटा एक करेंसी होती है, यानी कि एक पैसा था जो कि बहुत ए फॉर्म ऑफ करेंसी इन इंडिया विच वाज यूज्ड अर्लियर, जो कि पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था। आना पैसा था ये, लेकिन आज के टाइम पर तो आपको पता ही है रुपीस नोट्स ये सब आ गए, ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था आना। बेबी मॉस्किटो, एग ऑफ मॉस्किटो इज नोन एज लार्वा। अब बेबी मॉस्किटो के जो बच्चे होते हैं जिन्हें कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, अच्छा जैसे मैं आपको बताती हूँ ये होते क्या है, आप एक पॉट लोगे, उसको आप 10-12 दिन के लिए उसके अंदर हम पानी डाल देंगे, ठीक है। पानी डालने के बाद जब हम 5-6 दिन के बाद देखेंगे तो एक पतले पतले से थ्रेड से आने लग जाते हैं ऊपर, उसको हम कहते हैं मॉस्किटो, बेबी मॉस्किटो। एंड दिस इज आल्सो नोन एज लार्वा। लार्वा भी हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो बेबी मॉस्किटो को ही हम क्या कहते हैं, लार्वा। ये बिल्कुल पतले पतले से धागे धागे से जैसे होते हैं ना, इस तरह से हमें दिखते हैं ये। तो बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।